हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोपहर का टाइम है और मैं हूँ अपनी रसोई में और तैयारी चल रही है खाना बनाने की। तो सबसे पहले तो लहसुन को छीलना होता है। तो इसमें ना बड़ा टाइम लग जाता है, जो कि मीडियम साइज़ का होता है। उसमें तो मतलब नॉर्मल टाइम है, पर छोटा छोटा लहसुन अगर कहीं निकल जाए ना तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले तो लहसुन छील लूँगी। और ये देखो, पतला वाला ही है एकदम लहसुन, तो इसको छीलने में ना बहुत टाइम लग जाता है। इससे भी छोटा वाला आता है ना, मन करता है कि उसको तो ऐसे ही फेंक दें। और मैं ना अपनी हर किसी सब्ज़ी में लहसुन नहीं डालती। ऐसे जैसे कि कभी नॉनवेज बन रहा हो घर में तब डालती हूँ, और कभी टेस्ट के लिए, जैसे कि आलू की सब्ज़ी में मैं बिल्कुल भी लहसुन यूज़ नहीं करती। कभी अगर आलू और बैंगन की बन रही है तो मैं लहसुन ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी हो जाती है उससे सब्ज़ी। तो आज मेरे घर में बन रहा है नॉनवेज, जो कि मैं पूरी रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, बस थोड़ा बहुत कुछ ही दिखाऊँगी आपको, क्योंकि ये सब ना हर किसी को देखना अच्छा नहीं लगता। जो कि हम तो खाते हैं, नॉर्मल है हमारे लिए ये सब, पर हर कोई ये सब नहीं मतलब देखना पसंद नहीं होता किसी को भी। तो ये मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इसको भी मैं ग्राइंडिंग कर लूँगी। तो पहले तो मैंने लहसुन, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च को पीस लिया है। उसके बाद ये मैंने लिए हैं टमाटर, तो इसको भी मैं ग्राइंडिंग कर लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में अगर मतलब फिर ना गलने में टाइम ले लेते हैं। और ये इससे अच्छा तो ग्राइंडिंग कर लें, पिसे हुए डालते हैं ना तो एक साथ सब कुछ पीस जाता है और मतलब कि गल जाता है। और भुना हुआ मसाला इसका ना एकदम अलग ही टेस्ट आता है। तो चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो मसाले मेरे सारे तैयार हो चुके हैं, सबको मैंने पीस लिया है अच्छे से और डिश में निकाल के रेडी भी करके रख लिया है। तो अब बारी आती है कि तपेली को गैस पर चढ़ाने की, जिसको मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और सबसे पहले तो मैं लूँगी इसमें थोड़ा सा भरकर तेल। तो ये है खाना खाने के बाद का टाइम। तो खाना हमारा हो गया था। बर्तन तो मैं दोपहर को रख ही देती हूँ, क्योंकि बहुत धूप होती है। और ये हम सुबह गए थे राशन के लिए, तो साथ में सब्ज़ी भी लेके आ गए। तो सारे सामान जो है मेरा ऐसे ही पड़ा है, तो उसको भी मुझे अपनी मतलब इसकी जगह पे रखना है। मैं तो वैसे कुछ भी खाली तो नहीं करती, जिसकी ज़रूरी होता है ना वहीं खाली करती हूँ। गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो अभी 6 बज गए हैं और मैं कर रही हूँ सुबह का पोछा,
क्योंकि आज मैं सुबह नहीं कर पाई थी। तो आज ना हम चले गए थे राशन के लिए, तो बस यहीं पर दोपहर हो गई। 1-2 घंटे तो निकल जाते हैं, तो फिर सारे काम ऐसे आगे पीछे हो जाते हैं। और आजकल ना मेरे साथ ऐसा ही होता है कि सारे काम मेरे आगे पीछे हो ही रहे हैं। तो कपड़े भी नहीं धो पाई थी वो भी मैंने अभी धोए हैं, तो मैं उसको सुखा के आई हूँ और अब कर रही हूँ अपना पोछा। उसके बाद ये पीछे पड़ा है मेरा सारा ग्रोसरी हॉल, सब्जियाँ भी है सारी। तो इसको जो है मुझे सोचा कि पहले पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद सारा राशन में खाली करूँगी, नहीं तो फिर कल करूँगी, नहीं तो रात को। या सब्जियां तो धोनी ही पड़ेंगी क्योंकि उसको फ्रिज में रखना है, और साथ में मुझे बनाना है टिफ़िन। तो हाँ, सोनू के पापा का टिफ़िन है तो वो भी मुझे बनाना है। तो अभी मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग की शुरुआत की है दोपहर से, फिर उसको बाद में कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि नहाना धोना दोपहर को तो मैं थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, और अभी सोनू भी सो रही है। तो चलिए थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद 6 बज गए हैं तो मुझे टिफ़िन की तैयारी भी करनी होगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको बाद में। तो हम अगर बिना काम किए सुबह कहीं बाहर निकल जाए ना, तो पूरा दिन ऐसे ही जाता है। फिर जो सुबह के काम होते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं, और अगर बाकी रह गए तो फिर पूरा दिन मतलब कि ऐसे ही निकलता है हमारा काम में ही। एक काम करो दूसरा रेडी रहता है। और अगर बाहर से कुछ सामान अगर बाहर गए हैं तो सामान के लिए मुझे ये सारे टमाटर धोने हैं। तो चलो ये मैंने दोपहर को खरीदी है सारी सब्जियां, तो इसको अब हम धोते हैं। इसमें है मिर्च, करेले, हाँ ये करेले, और फिर से मिर्च तीखी वाली बहुत सारी, और है धनिया जिसको मुझे फ्रिज में रखना होगा नहीं तो सूख जाएगा। और ढेर सारे टमाटर, क्योंकि अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं ना तो हम साथ में ही लेके आते हैं, तो वो अच्छा खासा टाइम चल जाता है। गए होंगे तो ये देखो सब्जियां, जिसमें टमाटर एक तो पक्के पक्के मुझे मिले हैं, थोड़े से कच्चे पक्के थे फिर मैंने ले लिए क्योंकि वहाँ पर ना सस्ते मिल रहे थे। और घर पर जो आते हैं ना लेरी मतलब बेचने वाले, तो वो थोड़े महंगे देते हैं, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे सस्ते सामान मिला सब्जियाँ, तो मैंने वो एक साथ ले ली। तो ये करीबन मुझे 8 से 10 दिन के लिए चली गई। और ये सारे ना 1 केजी का ही है। टमाटर है मेरे 2 केजी, और ये सब 1 केजी ऐसा कुछ है। तो मेरे साथ क्या होता है कि पहले से मैंने देखा है कि जब भी कुछ मैं सामान एक साथ खरीदती हूँ ना, खास करके फ्रूट और सब्जियाँ, तो उसमें 1-2 न फल या सब्जी तो गंदे मतलब ख़राब कीड़े वाले तो निकल ही आते हैं। पहले एप्पल खरीदे थे तो वो 1-2 अंदर से बेकार निकले थे, तो इतने महंगे हैं एक तो एप्पल, और वो भी ख़राब निकले तो कैसा लगता है। और आज ये टमाटर पूरा कीड़े वाला निकला, तो टमाटर तो चले मुझे सस्ते रहे भाव में मिल गया था। और ये सारी सब्ज़ी मैंने धो ली है। उसके बाद बनाएंगे रोटी, तो टिफ़िन बना रही हूँ मैं, तो साथ में हमारा भी बना लेती हूँ, सोनू का ही मेरा। और रात को ना हम ज़्यादा कुछ तो इतना मतलब हैवी लेते नहीं हैं, बस अगर 2 से 3 रोटी है ना तो हम माँ बेटी को हो जाती है। वैसे सोनू के पापा तो टिफ़िन लेके चले जाते हैं, तो उनका तो मैं अलग से ही रेडी कर लेती हूँ। तो अगर देखती हूँ कभी कभार टाइम होता है हमारे लिए, तो हमारे लिए भी मैं साथ में ही बना लेती हूँ। फिर 1-2 रोटी के लिए अलग से गैस को चालू करना और सब कुछ गर्म करना, तो फिर थोड़ा सा होता है ना आलस सा,
तो इसलिए तो मेरी दोपहर की सब्ज़ी थोड़ी सी बच गई थी, तो अभी मैंने चटनी बना ली थी और सब्ज़ी में ना रस था, तो फिर मैंने सोचा कि खिचड़ी रहने देते हैं और आइए जीरे वाले राइस बना लेते हैं। तो ये मैंने चावल बना लिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।